नमस्कार। सस्यामला न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। किसानों के मुद्दे पर, कृषि से संबंधित बातों को लेकर हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं मिथिलेश कुमार शर्मा जी, जो किसान आंदोलन से जुड़े रहे हैं। आज इनसे हम लोग जानेंगे कि बिहार में खेती की व्यवस्था, कृषि की जो व्यवस्था है, पटवन की जो व्यवस्था है, उसकी क्या स्थिति है। सर, सस्यामला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अभी जो स्थिति है, जो बिहार को हम लोग देखते हैं, तो बिहार को दो भागों में बांट कर हम लोग देखते हैं। बिहार का जो उत्तरी भाग है, जो गंगा से उत्तर है, तो उसमें अधिकांश हिस्सा बाढ़ से प्रभावित रहता है, और गंगा के दक्षिण का जो हिस्सा है, वहाँ पानी का बहुत अभाव रहता है। कहने के तो कई नदियाँ हैं, और नदियों से ही बरसात में ही उसकी पटवन की व्यवस्था होती है। जिस बार वर्षा कम होता है तो पानी का बहुत अभाव हो जाता है। तो हम लोग के क्षेत्र में हर 3 साल 4 साल पर 1 साल अकाल पड़ता है। तो मध्य बिहार के जो किसान हैं, उनको लगातार इसके सामना करना पड़ता है। और जो नदियां हैं, उसमें जल प्रबंधन का विशेष रूप से कोई उचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। आपको जानकारी होगा, जब श्री बाबू थे बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, और उनका प्रोजेक्ट, अधिकांश प्रोजेक्ट अभी धारा कहीं रह गया है। जैसे आप सामने देख सकते हैं, जैसे आप नवादा इलाके में सक्रिय सिंचाई परियोजना है, उत्तरी कुल सिंचाई परियोजना है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। तिलैया ढांढर सिंचाई परियोजना पेंडिंग पड़ा हुआ है। हम लोग जिस जिले से आते हैं, तो वहाँ हम लोगों ने एक बेहतर प्रयास किया है। सर्वप्रथम में हम लोग, चूँकि हमारा जिला नक्सल प्रभावित रहा था, तो उसके सुधार के लिए हम लोग जन आंदोलन चला रहे थे। इसी क्रम में वहाँ के किसानों की समस्या से हम लोग अवगत हुए, और जहानाबाद ज़िले में 5 प्रमुख नदियाँ गुजरती है। पंजाब में जैसे 5 नदियाँ हैं जहानाबाद में, और जल प्रबंधन के अभाव में पानी आता था, बह के चला जाता था। तो हम लोगों ने कई संगठन मिल करके हम लोग जन आंदोलन शुरू किया, और आज उसका परिणाम है कि कई बड़े बराज वगैरह बने, छोटे छोटे बियर बने, और अधिकांश हिस्सा जो है सब सिंचित हो चुका है। और मध्य बिहार में ऐसे ही आंदोलन की ज़रूरत है, अन्य क्षेत्रों में भी। अब जहाँ जैसे उदेरा स्थान सिंचाई परियोजना, तो उसको लेकर के हम लोग 73 दिन सत्याग्रह किए। उसमें चूँकि उदेरा स्थान सिंचाई परियोजना फल्गु नदी पर है, उसे नालंदा जिला का अधिकांश भाग और जहानाबाद के पश्चिमी हिस्से की पटवन होना संभव था। उसमें बियर था पहले से, लेकिन संभव हो नहीं पा रहा था, बियर से काम नहीं चल रहा। तो हम लोग उसको मुहाना नदी को मुँह खोलने के लिए और एक बैराज बनाने की मांग किए। तो हम लोग का जन आंदोलन और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हमारी आवाज़ सरकार ने सुनी, और उदेरा स्थान सिंचाई परियोजना आज मूर्त रूप लिया है। दूसरा है कि हम लोग 10 अक्टूबर 1997 को हमारे यहाँ एक जगदेव प्रसाद बहुत सिंचाई को लेकर के पहले संघर्ष उन्होंने किया था, पूर्व मंत्री थे बिहार सरकार के। तो उन्होंने एक नारा दिया था, पुन बांध बनाएंगे, मछली भात खाएंगे। तो उसके बाद उनकी हत्या हो गई, बाद में पेंडिंग पड़ा रहा। तो 1997 में फिर यहाँ के हम लोग जन आंदोलन शुरू किए, पदयात्रा वगैरह किए, और पुनपुन नदी में हमीद नगर सिंचाई परियोजना, पुनपुन सिंचाई परियोजना के तहत तो बैराज तो बन गया है, लेकिन अभी तक नहर का स्वरूप अभी तक नहीं ले पाया है। दुर्भाग्य इस बात की है कि 1997 से 2024 आ गया, और अभी तक सरकार उस नहर को स्वरूप को, और उसका जब हम अध्ययन किए तो कई कारण उसमें सामने आए। जो सबसे बड़ा कारण आ रहा है उसका भूमि अधिग्रहण का। अब किसान से ज़मीन आप लेते हैं, उसका उचित मुआवजा नहीं देते हैं। मुआवजा लेने में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, किसान को प्रताड़ित होना पड़ रहा है, नियम का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन होता है। और वह सिंचाई परियोजना अगर पूरा हो जाता है, तो अरवल और जहानाबाद जिला का बहुत बड़ा इलाका उससे सिंचित हो सकता है, क्योंकि उसमें पुनपुन एक ऐसी मध्य बिहार की नदी है जिसमें सालों कम या बेसी कुछ न कुछ वर्ष पानी रहता है। 2010 में हम लोग कच्चा बांध बांधे थे उसमें, जब बहुत अकाल पड़ा था, तो जहानाबाद के लोगों को जो वाटर लेवल नीचे चला गया, तो पीने का बहुत समाधान हुआ उससे। मोरहर नदी है, तो मोरहर नदी के 3 शाखाएं हैं, दरधा, बलदैया और ओरिजिनल मोरहर। तो उसमें मोर, कचनामा, सोलहंडा, समत बिघा, नौगढ़, और नीचे आप आ जाइए तो रामपुर, मियाँ, कई बियर बने हम लोग संघर्ष से। और जो नदी मोरहर का जो जहानाबाद में जब प्रवेश करती है,
तो जो नदी 8 साल से मतलब कि उसमें एक बूंद पानी नहीं आया था, और इस बार उस नदी के आसपास के जो किसान हैं उनका धान गल गया है, मरा नहीं है। हमारे गांव में हमारा व्यक्तिगत रूप से 2-2.5 बीघा ज़मीन गल गया, तो बहुत ही उसका लाभ मिला है। और आम किसान जो हैं उनके साथ कई तरह की समस्या है, लेकिन सिंचाई प्रमुख समस्या है, और मध्य बिहार में इसको हम लोग जन आंदोलन का रूप क्रमबद्ध दे रहे हैं। और वो आपको भागलपुर से लेकर के और अरवल तक, चूँकि बक्सर का जो इलाका है, आरा का इलाका है, उस सोन नहर से सिंचित है, तो वहाँ ये समस्या न के बराबर है। दूसरा किसान का जो मूल समस्या है, सरकारें हाथ उठा दे रही है। अभी देख किसान आंदोलन जन आंदोलन चल रहा था, हमारी मांगे क्या थी? जो मांगे हमने मांग कर रही थी, भाजपा का मैनिफेस्टो देखिए 2014 का देखिए, उसमें राजनाथ सिंह थे अध्यक्ष। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था किसानों के रैली में आकर, किसानों की धरना में आकर के, कि जो भी आपका मांग है उस मांग को हम सरकार बनने पर पूरा करेंगे। सरकार बन गई उनकी, किसान उनसे फिर निवेदन किया, बार बार निवेदन के बाद जब नहीं माने तो किसान जो है सो कि सुप्रीम कोर्ट के शरण में गया। कोर्ट ने पूछा सरकार से कि आपने कहा था और किसान उस मांग को मांग करे, आपका मैनिफेस्टो में भी है, तो आप क्यों नहीं इसको पूरा कर रहे हैं? भारत सरकार ने लिखित दिया सुप्रीम कोर्ट को कि किसानों के मांग को हम स्वीकार करने में सक्षम नहीं है, उसको पालन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब सरकार हाथ उठा दे तो किसान कहाँ जाए, जबकि सरकार के पास उसका सब समाधान है, लेकिन नीयत नहीं है, किसान के हित में काम करने की नीयत नहीं है। चाहे किसी भी दल हो, कोई भी दल हो, ऐसा नहीं है कि विपक्ष है तो किसान का शुभचिंतक है। अगर ऐसा होता तो 2004 में स्वामीनाथन आयोग का गठन हुआ, 2006 में स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट आया, तो 2006 से 2014 तक कांग्रेस क्या कर रही थी? उसको लागू करना चाहिए था। तो जो भी दल हैं कहने के लिए तो किसानों की बात करते हैं, लेकिन काम वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के हिसाब से करते हैं, कारपोरेट के हिसाब से करते हैं, और नीतियाँ भी कारपोरेट बनाती है। आज देश के किसान हंसिए पर खड़ा है, और स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो सपना था किसानों का, अन्न वस्त्र उपजाएंगे, जो उपजाएगा अन्न वस्त्र उपजाएगा, कानून वही बनाएगा, भारत देश उसी का है, शासन वही चलाएगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस व्यवस्था पर चोट किया था, जाति और धर्म की राजनीति के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था जाति धर्म की बात जो करते हो हैं पाखंड, सबसे बड़ा जात है मेरा अपना है भुजदंड। पूर्व में वो समझ चुके थे कि आने वाले कल में भारत में कैसे आम लोगों को ठगा जाएगा। तो स्वामी जी का जो अरमान है, जो सपना है, उसको पूरा करने का संकल्प लेकर के, और पूरे देश में जन आंदोलनकारी साथी मिल कर के और एक पॉजिटिव मूवमेंट चला रहे हैं। बिहार में आने वाला समय में, चूँकि अभी जो आंदोलन चल रहा है तो मीडिया वाले लोग कहते हैं कि भाई बिहार में लोग नहीं निकल रहे, ऐसी बात नहीं है। हर जिले में कम या बेसी अधिक संख्या में लोग समर्थन में उनके साथ जा रहे हैं, दिल्ली जाते रहे हैं, आते रहे हैं, उस मुद्दे पर लड़ते रहे। जैसे मान लीजिए सीतामढ़ी में तो वहाँ रीगा शुगर मिल को लेकर के आंदोलन था, रीगा शुगर मिल अभी चालू हो गया। हम लोग यहाँ सिंचाई को लेकर था, भूमि अधिग्रहण को लेकर के 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून जो सरकार लागू की, जिसके लिए विपक्ष में भाजपा थी प्रयास कर रही थी, आंदोलन करती थी, कांग्रेस ने लागू किया। अब उसी जिस मुद्दे को लेकर के भाजपा ने आंदोलन किया, संसद में हंगामा किया, आज उसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो किसान तो हाशिए पर है, और पूरे देश के किसान को किसी पॉलिटिकल पार्टी पर आज के डेट में विश्वास नहीं रह गया है। जी, भी कृषि पर आधारित एक चीनी मिल था बारसलीगंज में, जो मगध के ही क्षेत्र में है। वो चीनी मिल विगत कई वर्षों से बंद हो गई, और आज बिहार की वर्तमान सरकार और केंद्र सरकार ने मिल कर के उस चीनी मिल के ज़मीन को अधिग्रहण करके वो अडानी को दे दिया सीमेंट फैक्ट्री बनाने के लिए। तो इस पर आपके आंदोलनकारियों का क्या विचार है? देखिए, मध्य बिहार में 3 शुगर मिल था, बिहटा, गुरुआ और बारसलीगंज। और जिस समय वह मिल की शुरुआत की गई थी तो उसका डॉक्यूमेंट तो हम लोग के पास अभी है नहीं, हम लोग प्रयास करें निकालने का। तो स्वामी जी का जो साथ जो समझौता हुआ था किसान आंदोलन के रूप में, बिहटा में और गुरुआ में और बारसलीगंज में, तो जो ज़मीन चीनी मिल का था इस शर्त पर दिया गया था कि जिस दिन चीनी मिल बंद होगा वह ज़मीन पूरा किसानों को वापस कर दिया जाएगा।
चीनी मिल जब बंद हुआ इसलिए कि सरकारी कुव्यवस्था की वजह से बंद हुआ। किसान लगातार उसका, आज चीनी बारसलीगंज इलाके में कहा जाता था कि यह चीनी मिल जो है तो यहाँ का रीढ़ है, वहाँ किसानों को रोमा उसी से जमता था। जितने साल भर के लोग पैसा दुकानदारी महंगी वगैरह करते थे वो सब उसी चीनी मिल से लोग आश्रित होकर करते थे कि चीनी मिल आएगा, गन्ना पेराएगा, पैसा आएगा, फिर हम आपको देंगे। तो अभी सरकार की नीयत है ना कि कृषि से संबंधित जो उद्योग है उसको पुनर्निर्माण न कर करके, बल्कि जो ज़मीन है उस पर कारपोरेट की नज़र है, बड़े बड़े उद्योगपति की नज़र है। और बिहार में सर्वाधिक ज़मीन चीनी मिल के नाम से कहीं 1000 एकड़ है, कहीं 500 एकड़ है। वहाँ जो आपको बरसलीगंज है वो 60 एकड़ ज़मीन आपका था, और आज के डेट में वो ज़मीन जिस स्थल पर है वहाँ का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ऑन पॉन दाम में अडानी ग्रुप को इन्होंने दिया है। और अडानी ग्रुप क्या है नहीं है तो एक आम आदमी समझ सकता है कि किस ढंग का खेल हुआ होगा। तो बेटा भी बेच दिया गया, वहाँ भी बेच दिया गया। और सीमेंट मिल, हम उसका विरोध नहीं करते कि इंडस्ट्री बैठे, लेकिन जिस पर्पस से उस ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था, जिस पर्पस से वो मिल, शुगर मिल तो बैठाया जा सकता था, शुगर मिल नहीं तो उसके साथ एग्रीकल्चर स्टूडेंट अधिक से अधिक रोजगार पैदा हो, लेकिन किसान हित में न हो करके पूंजीपतियों के हित में अति किया गया है। और सरकार का जो उद्देश्य है, बिहार सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, वो करने के लिए कुछ भी कह ले, समझे ना, लेकिन किसान के विरोध में ही नीतिगत फैसला ले रही है। बारसलीगंज की जो ज़मीन है वो अडानी को सौंपना कहीं से उचित नहीं है। जिन्हों कोऑपरेटिव का ज़मीन था, सरकार किसानों के साथ बैठ करके उस पर कुछ हल निकालते तो बेहतर होता, लेकिन नीयत तो ऐसी है नहीं। और फिर भी चीनी मिल अगर बनता है तो उसका अथी क्या बोलते हैं, सीमेंट फैक्ट्री बन रहा है, अगर चलता है, बनता है और चलता है तो भी कुछ रोज़गार मिले। हम सरकार से मांग करते हैं कि स्थानीय जो निवासी वहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोगों को उस मिल में रोज़गार दिया जाए। रोज़गार तो सर सीमेंट फैक्ट्री बने या कोई दूसरा फैक्ट्री बने, रोज़गार तो उपलब्ध होगा, लेकिन जिस तरह से बारसलीगंज में सघन जनसंख्या है और सीमेंट फैक्ट्री में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, और जिप्सम के जो धूल कण उड़ेंगे सीमेंट बनने से, उससे विज्ञान में के हिसाब से जिप्सम के धूल से चेस्ट में बीमारियां हो सकती है, सांस का प्रदूषण, ये बीमारी हो सकती है। तो क्या ये सघन आबादी में जो फैक्ट्री सीमेंट का बनाया गया, ये सरकार कहाँ तक उचित की है? नियम कानून से लोग कोई मतलब है नहीं। नियम ये ऐसा कहता है कि जो भी फैक्ट्री बैठे वो एग्रीकल्चर लैंड पर नहीं बैठे, उसके आसपास नहीं बैठे, सघन पॉपुलेशन एरिया में नहीं बैठना चाहिए। रेलवे स्टेशन के बगल में बड़ा बाज़ार है बारसलीगंज, और जो ज़मीन है समझे ना, उसके आसपास चारों तरफ एकदम शुद्ध रूप से एग्रीकल्चर लैंड है। ऐसा नहीं कोई बंजर भूमि है, पहाड़ी इलाका है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन चूँकि सरकार के पास वो ज़मीन है और उस ज़मीन को किसी ने एन के परकेन किसी न किसी रूप में दो पूंजीपतियों को सौंपना है उसको। इसका पूरा नक्शा बिहार सरकार ने पहले ही से तय कर लिया है। मुजफ्फरपुर हो, बक्सर हो, नरकटियागंज हो, सब जगह ही खेल शुरू हो गया है। बेटा शुरुआत हुआ और खेल शुरू हो गया है। इतना अधिक भ्रष्टाचार इसमें है, समझे ना, आज इसको देगा कल उसको देगा, ऐसे कर करके बड़े बड़े उद्योगपति को सौंपने का प्रक्रिया। आप जाइए फतुहा, ट्रैक्टर के फैक्ट्री के नाम से आज बंद पड़ा हुआ है, सैकड़ों एकड़ ज़मीन उसको दिए हुए है और कुछ वहाँ नहीं हो रहा है। कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ मिल चलेगा ही चलेगा, समझे ना, लेकिन ज़मीन उसके नाम इन लोगों ने कर दिया है। और अडानी अंबानी नहीं, जो भी अन्य बड़े बड़े उद्योगपति हैं, पूरे देश में यह खेल खेल रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ में देखिए, 1.5 लाख एकड़ ज़मीन, हेक्टेयर ज़मीन जो है सो दिया गया। किसको दिया गया, किस लिए दिया गया? प्रधानमंत्री महोदय और अन्य सरकारें कहती है माँ के नाम पर पेड़ लगाओ, इसके नाम पर पेड़ लगाओ और फोटो खिंचवाते हैं। नीतीश जी पेड़ लगाओ और फोटो खिंचवा के बैलेंस करो, कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया था। आज क्या है, 1.5 लाख हेक्टेयर में ज़मीन में और जंगल को काटा जा रहा है और खुली परमिशन है, मतलब कि जो भी नियम कानून है उसको उड़ा कर करके और खुली परमिशन दिया गया है। तो किसान के साथ जो खेल हो रहा है, पिछले 2019 चुनाव में प्रधानमंत्री आए थे पलामू, आपको याद होगा, आप मीडिया से जुड़े हुए और सामाजिक कार्यकर्ता भी आप हैं। मंच पर इन्होंने कहा था उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो हम वोट मांगने नहीं आए। 2024 में आए और उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा था मोतिहारी में कि यहाँ के चीनी मिल का चीनी बना हुआ का चाय हम पिएंगे तब हम वोट मांगने आए।
तो सरकार तो अपने वादे से मुकर जाती है, फेंकना तो किसी का काम है, बड़ी बड़ी बातें करना, लेकिन एक कदम आप बताइए जो भारत सरकार या बिहार सरकार किसान हित में ली हो, कहीं नहीं ली है अभी तक, समझे ना। अगर ली है, दिख रहा है किसानों के हित में अगर, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो है सो कि पूंजीपतियों का हाथ है, कैपिटलिस्टों का हाथ है। हम अभी जिस विभाग में मेंबर हैं, विद्युत विभाग में, पूरे देश में सर्वाधिक विद्युत का रेट जो है सो बिहार में लगता है प्रति यूनिट के हिसाब से, और कई स्टेट ऐसे हैं जहां किसानों को फ्री बिजली दी जाती है। और हमारे यहाँ तो सांगठनिक रूप से जब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं तो अभी किसान की क्या स्थिति है, और मान लीजिए बिहार में चकबंदी हुआ नहीं है सब जगह, आप मान लीजिए किसी गांव में आप कनेक्शन देते हैं विद्युत का अगर, तो हमारा प्लॉट 20 जगह डिवाइड है, तो हमारा कहना है कि एक कनेक्शन वो लेगा या 20 जगह कनेक्शन लेगा, एक कनेक्शन लेगा जो फिक्स कनेक्शन हो, समझे ना, और वह कहीं भी उस विद्युत अथी को यूज कर सकता है, किसी पंपिंग सेट पर यूज कर सकता है, क्योंकि 20 बीघा खेत अगर है तो 20 बीघा ही पटाएगा ना, उससे ज़्यादा तो करेगा नहीं। पहला चीज़, जब अन्य स्टेट में मुफ्त बिजली दिया जा रहा है किसानों को, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं दिया जाए। तो किसान क्या ने मांगे हैं, अभी देखिए ना किसान के लिए बहुत बड़ा मुद्दा आ गया है, भूमि सर्वे कर रही है सरकार। मतलब इतनी खराब स्थिति है कि आप ब्लॉक में चले जाइए, समझे ना, तो 10,000 20,000 रुपया आपको बंसावली बनाने के लिए वहाँ ले रहा है, एकदम बदबू दे रहा है, भ्रष्टाचार बदबू दे रहा है। तो पूरे बिहार के किसान लोग जन आंदोलन के लिए तैयार हैं, उनके अंदर अकबकाहट बकुलाहट है, रास्ता खोज रहे हैं, कोई नेतृत्व करने के लिए आए, समझे ना। बिहार में भूचाल आने वाला है, अगर ये सुधार नहीं हुआ भू सर्वे में, भू सर्वे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सरकार को करना चाहिए, लेकिन 1900 आज़ादी के बाद ज़मींदारी के माध्यम से जो ज़मीन किसानों को मिला, जिसका रसीद अभी तक कट रहा है, उसको आप लॉक क्यों कर दे रहे हैं। हमारा ज़मीन जो है उसको आप लॉक किस आधार से करते हैं, किस कानून से आप कर रहे हैं। सैकड़ों नहीं हज़ारों की संख्या में हमारे पास अभी तक किसान लोग आते हैं, बोले कि हमारा ज़मीन लॉक कर दिया। कैसे कर दिया। जहानाबाद में हम देखते हैं कि एक गांव लॉक हो जा रहा है। मंझियामा अरवल जिला में है, किसान आंदोलन का गढ़ रहा है। पंडित त्रिवेणी शर्मा सुधाकर, पंडित जगनंदन शर्मा उस गांव के नेशनल लेवल के किसान नेता हुआ करते थे। उस गांव में अभी हमीद नगर नर उस गांव से गुजर रहा है। मतलब जो ज़मींदारों के द्वारा दिया गया उसको वे लोग बकास घोषित करके और किसानों को मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है। तो सरकार की नीति किसान विरोधी है, समझे ना। और कहीं न कहीं इन लोगों को लगता है किसान चुप, ऐसा बात नहीं है। अंदर अंदर किसानों के अंदर जो ये आक्रोश बढ़ते जा रहा है, बिहार सरकार को भी और देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। सरकार को त्वरित रूप से किसान की समस्या का निदान के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो आने वाले फिर विभिन्न चुनाव में किसान को लेकर के एक मुद्दा बनेगा। और चूँकि देश कृषि प्रधान देश है, लोग नारा देते हैं 100 में 80 हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, तो 100 में तो 80 किसानों की हिस्सेदारी है। जाति धर्म से ऊपर उठ कर अगर बात किया जाए तो निश्चित रूप से हिस्सेदारी किसानों की होनी चाहिए। किसान का हाथ अगर एक दिन ढीला पड़ जाता है तो इस देश का सब कुछ चरमरा जाएगा, इंडस्ट्री चरमरा जाएगा, व्यवस्था चरमरा जाएगा। तो हम कहेंगे किसानों से छेड़छाड़ न करे सरकार, और एक सकारात्मक सोच के साथ किसानों के साथ आगे बढ़े। जी, आप अपना परिचय। मेरा नाम मिथिलेश कुमार शर्मा हुआ, और मूल रूप से हम जहानाबाद जिले के मैन पंचायत में फरीदपुर गांव में रहने वाले हैं। और जब नक्सल का प्रभाव था हमारे यहाँ, तो एक सकारात्मक रूप से हम लोग नेशनल यूथ प्रोजेक्ट जो के साथ जुड़ करके, भारतीय ज्ञान मंच से जुड़ करके, नया भारत गढ़ो आंदोलन से जुड़ करके, और उसमें शांति का प्रयास हम लोगों ने शुरू किया। इसी बीच में किसान की समस्या के साथ हम लोग जुड़े, और किसान का मूल समस्या जो है उसको लेकर के हम लोग अब पूरे बिहार और देश में उसको हम लोग नेतृत्व दे रहे हैं, समझे ना। उसके निर्माण के लिए, उसको सुधार के लिए, उसकी दशा दिशा कैसे बदले, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। वर्तमान में बिहार विद्युत बोर्ड में पेशु बेस्ट में उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में उसके स्वतंत्र मेंबर के रूप में अभी हैं। हमारा जून तक अभी कार्यकाल है, उस करते हुए अपना सामाजिक कार्य में लगे। अभी आप किसान के मुद्दे पर मिथिलेश कुमार शर्मा जी को सुन रहे थे। आप सभी दर्शकों से आग्रह है कि आप सत्य श्यामला न्यूज़ चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।